राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आज के ज्ञान में। बता दें कार्तिक मास का 10वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। बता दें कि मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए। 10वां अध्याय कार्तिक का लिखून लेके भगवान का नाम। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपा अब ये बताने की कृपा कीजिए कि भगवान शंकर ने अपने मस्तिष्क के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ था। नारद जी ने बोले, हे राजन, जब भगवान विशंकर ने अपना वे तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वे शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाले रुद्र करने लगा। उस रुद्र ने संपूर्ण जगत व्याकुल उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गया, चरचर चलायन हो गई। शंकर सुवान होकर रुद्र को संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। ये देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। उन्हें सभी ब्रह्मा जी से कहा कि हे पीताम्बर, ये तीनों बहुत ही विकट परिस्थितियों में उत्पन्न हुए हैं, महायोगिनी इसे नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आते हुए देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, ये बालक किसका है? शीघ्र पूर्वक कहो। सागर ने विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु, ये तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मुझे इतना अवश्य जानता हूँ कि ये गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है, इसलिए ये जगत गुरु है। आप इस बालक को जगत कार्य आदि संस्कार करें और इन्हें जगत पालक बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उन्हें आकर्षित कर रहे थे। फिर तो उन्हें ब्रह्मा जी के गला इतना जोर से पकड़ा कि उन्हें पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंख से आंसू टपक गया। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर से लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़ाकर और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र को जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्र से जो ये जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही ये तरुण अवस्था में प्राप्त होगा, इसलिए ये सभी शास्त्रों का प्रगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। ये बालक सभी दैत्यों को अपति होगा। ये किसी से भी पराजित नहीं होने वाला, भगवान विष्णु को भी जीतने वाला, भगवान शंकर को छोड़कर ये सभी अस्वस्थ होगा। जहाँ इसकी उत्पत्ति होगी वे जागोगा। इसकी पत्नी बड़ी पवित्रता, सौभाग्यशाली, सुंदर और परम मोहिनी, मधुरवाणी वाली और शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज अभिषेक करवाकर स्वयं अंतर्धान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वह हर्ष में मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन करते हुए पुष्टि की। फिर काल नामक असुर को बुलाकर विंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह कराया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जालंधर दैत्यों का राजा हो गया। ये संपूर्ण जानकारी कार्तिक मास के 10वें अध्याय के बारे में। अगला अध्याय अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखना।